ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले के वीडियो में मैंने सूर्य के विभिन्न भाव के फलों के बारे में आपसे चर्चा की है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं चंद्रमा के विभिन्न भाव के फलों के बारे में आपसे चर्चा करूँगी, जिसमें कि आज लग्न के चंद्रमा के विषय में आपको जानकारी देने जा रही हूँ। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह और स्वामी ग्रह बताया गया है। इसके अलावा कुंडली में चंद्रमा माता का प्रतिनिधित्व भी करता है। इससे कुंडली में हमारे मन की स्थिति और माता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, कुंडली में चंद्रमा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव हमारे मानसिक स्थिति पर पड़ता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, यह कहावत पूरी तरह सच है। कुंडली में जिनका चंद्रमा मजबूत होता है उनका मनोबल भी बहुत अच्छा होता है और वो जीवन में आने वाले सभी कठिनाइयों का बहुत हिम्मत से सामना करते हैं। इसके विपरीत यदि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग घेर लेते हैं। चंद्रमा का विभिन्न भाव में अलग अलग फल प्राप्त होता है। इसीलिए मैं इस श्रृंखला को शुरू करने जा रही हूँ और आज की चर्चा होगी लग्न के चंद्रमा के बारे में। तो चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं कि लग्न के चंद्रमा का हमारे जीवन पर क्या शुभ और अशुभ फल पड़ता है। जिनकी कुंडली में भी लग्न में चंद्रमा होते हैं, वैसे जातक और जातिका बहुत ही संवेदनशील और भावुक स्वभाव के होते हैं। इसके अलावा जातक जातिका बहुत सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं और उनमें बाल सुलभ स्वभाव सहज ही देखने को मिलता है। अर्थात ऐसे लोग किसी के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। यदि बच्चों के पास बैठेंगे तो बच्चों जैसा इनका व्यवहार हो जाता है और बड़ों के साथ बैठेंगे तो बड़ों जैसा व्यवहार करते हैं। इनका स्वभाव और मूड बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है। आज कुछ और मूड है तो कल कुछ और ही मूड हो जाएगा इनका। ऐसे लोगों के जीवन पर उनकी माँ का बहुत गहरा प्रभाव होता है। ऐसे लोग अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। माता के सानिध्य में ऐसे जातक अपने आप को बहुत ही सहज और निश्चिंत महसूस करते हैं। लग्न का चंद्रमा जातक को अपने जन्म स्थान में अच्छी खासी सफलता दिलाता है, या यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसे जातक अधिकांशतः अपने जन्म स्थान में ही रहते हैं जीवन पर्यंत। यदि लग्न में चंद्रमा के साथ साथ किसी पाप या क्रूर ग्रह की युति हो तो फिर जातक को मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। पीड़ित चंद्रमा या पाप ग्रह से दृष्ट चंद्रमा श्वास संबंधी रोग भी दे देता है। यदि कुंडली के अनुसार चंद्रमा छठे, आठवें या फिर द्वादश भाव के स्वामी हैं और उसके बाद वो लग्न में बैठे हैं तो फिर स्थिति और भी खराब हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में चंद्रमा आयु की क्षति करता है या फिर श्वास संबंधी रोग, एलर्जी संबंधी रोग
अथवा डिप्रेशन आदि रोग होने की संभावना होती है। इसलिए यदि आपकी कुंडली में भी चंद्रमा छठे, आठवें अथवा द्वादश भाव के स्वामी हैं और लग्न में बैठे हैं तो चंद्रमा की शांति अवश्य ही करवा लें। यदि लग्न का चंद्रमा स्वग्रही हो अथवा उच्च का हो तो फिर जातक का मनोबल बहुत ही अच्छा होता है, उसमें आत्मविश्वास की मात्रा बहुत अधिक होती है। जातक किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं है। लग्नस्थ चंद्रमा वाले जातकों का स्वास्थ्य बहुत ही नाजुक होता है और हवा और पानी का असर इनमें बहुत अधिक पड़ता है। हवा और पानी का असर पड़ने से तात्पर्य यह है कि ऐसे जातक जब भी अपने निवास स्थान से कहीं दूर जाते हैं तो इसका प्रभाव बहुत जल्द ही उनके स्वास्थ्य में दिखाई देने लगता है। लग्नस्थ चंद्रमा वाले जातकों के मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता है। इनका स्वभाव बहुत चंचल होता है। ये सच्चे और सरल मन के होते हैं और किसी का भी अहित करने की नहीं सोचते। तो दोस्तों, ये रहा आपके लग्न के चंद्रमा के फल के बारे में जानकारी, और आगे के भाव में जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। यहाँ मैं फिर से आपको यह बता देना चाहती हूँ कि लग्न के चंद्रमा का फल उन्हें ही प्राप्त होगा जिनके चलित कुंडली में चंद्रमा लग्न में है। तो इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य ही बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय महाकाल।